यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पेट एग्ज़ाम में 10 नंबर की हिस्ट्री पूछी जानी है, तो आप यकीन मानिएगा इस क्लास में केवल उन्हीं क्वेश्चन को लिया गया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की 99% संभावना है। आप विश्वास रखिए, यह क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इस क्लास में क्वेश्चन के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी रखा गया है। क्लास को कंप्लीट करने के बाद क्लास का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम से पहले इसका रिवीजन कर सकें। तो आप इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखें एंड अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिनसे उन सभी साथियों तक ये वीडियो पहुंच जाए जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रॉमिस कीजिए कि आप पहले क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक चलेंगे एंड बताएंगे कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? बात करें हम लोथल की, तो यह लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगबा नदी के तट पर स्थित है। लोथल को हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख गोदीबाड़ा कहा जाता है। गोदीबाड़ा मतलब बंदरगाह है। लोथल एक बंदरगाह है। यह भोगबा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते महावाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते की बात करें तो यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते महावाक्य को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश कौन सा था? तो उसका नाम है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बौद्ध गया, कुशीनगर, सारनाथ या लुम्बिनी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सारनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में और कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीति याद रखिएगा, यह अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में आयोजित की गई थी। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में आयोजित की गई थी प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तणी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। पूछ सकता है किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म के जो 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हैं तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है महावीर, भगवान महावीर। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ पर है? तो वैशाली में। भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। भगवान महावीर जो हैं स्वामी, जो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह से हैं था और उनका निर्वाण पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध और उसके हृदय परिवर्तन का वर्णन अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में मिलता है। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले बौद्ध भिक्षु उपगुप्त थे। कहने का मतलब है तो अशोक है, उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले, उनको बौद्ध धर्म के बारे में बताने वाले बौद्ध भिक्षु का नाम क्या है? तो उनका नाम था उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा। किसने कहा? पूछा जाएगा। तो B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है। चीनी यात्री फाहान
किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहान हैं, यह किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, कनिष्क या फिर समुद्रगुप्त? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य कहते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली है। चीनी यात्री हेनसुआंग राजा हर्षवर्धन के समय भारत आया और उसने CU की पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयागराज, उज्जैनी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कन्नौज। थानेश्वर से उन्होंने कन्नौज अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी थी कि उन्होंने हर्षवर्धन ने। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आप कहेंगे वर्ष 1191 ईस्वी में। किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तराइन का प्रथम युद्ध एंड द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो 1992 में, कहने का मतलब है अगले ही साल। तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू की थी? बाजार नियंत्रण नीति यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे बाजार नियंत्रण नीति अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर है। प्रसिद्ध कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्माण करवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए राइट आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था और उसे अपनी दानशीलता के लिए लाख बख्श कहा जाता है। कहने का मतलब है ऐबक को लाख बख्श की उपाधि प्राप्त थी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1526 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ था? तो राइट आंसर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा आंसर है। अकबर द्वारा दीन ए इलाही धर्म किस वर्ष शुरू किया गया था? दीन ए इलाही धर्म यह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वर्ष याद रखेंगे 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही धर्म 1582 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू दरबारी बीरबल था। उनका नाम क्या था? बीरबल। क्वेश्चन नंबर 15, अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद किसके शासन प्रशासन की विशेषता थी? तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, कृष्णदेव राय, छत्रपति शिवाजी महाराज, अकबर, पेशवा बाजीराव प्रथम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी छत्रपति शिवाजी महाराज। प्लासी का ऐतिहासिक युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का ऐतिहासिक युद्ध 23 जून 1957। याद रखेंगे डेट को। प्लासी का युद्ध महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 23 जून 1757 को प्लासी का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। 1757 आपको याद रखना है। भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में किसने लागू की थी? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में लागू की गई थी। यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा आप बताएंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 10 मई 1857 को कहाँ से हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 को हुई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह में
बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया? क्योंकि यह एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके यूपी पैट में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यह यूपी से संबंधित एक क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है एंड लखनऊ से संबंधित क्वेश्चन है तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 20, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? तो आप बताएंगे वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो वेदों की ओर लौटो यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया नारा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की एंड सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा। यह एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रट के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद को किस वर्ष संबोधित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1893 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में बेलूर, जिसे हम कोलकाता कहते हैं, बेलूर जो कि कोलकाता में स्थित है, यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो इससे पहले नाम था वो क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ है। इंटरनेशनल नेशनल क्या था? अगर हम इसमें बात करें तो इंडियन नेशनल यूनियन पहले नाम रखा गया था। इंडियन नेशनल यूनियन पहले नाम रखा गया था, फिर इसका नेम चेंज हुआ वर्ष 1885 ईस्वी में। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका नाम रख दिया गया। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में INC का प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रथम अधिवेशन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। धन की निकासी का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? धन की निकासी का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किस वायसराय द्वारा की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा जन आंदोलन शुरू हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी। इसी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं कि वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है। यह एक जियोग्राफी या फिर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन जाता है। एंड रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला कब लिखा? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? कांग्रेस का विभाजन एक तो नरम दल और दूसरा गरम दल, नरम दल एवं गरम दल में विभाजन हुआ, वह किस अधिवेशन में हुआ? तो राइट आंसर है 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की। अध्यक्षता पूछ सकता है तो किसने की? डॉक्टर रास बिहारी घोष द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई वर्ष 1907 में सूरत में। सबसे महत्वपूर्ण कहाँ है? सूरत में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तिलक ने केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन किया तथा शिवाजी व गणेश उत्सव प्रारंभ कराया।
1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन देखिएगा, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना, श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, मैडम भीकाजी कामा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस तिथि को भारत लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे, तो वहाँ किस तिथि को भारत वापस लौटे? तो याद रखेंगे 9 जनवरी 1915। आपको डेट तो नहीं लेकिन वर्ष ज़रूर याद रखना है। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे थे। कहाँ से? अफ्रीका से। 9 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। यहाँ पर ये 2 एडिशनल क्वेश्चन हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हर एक पॉइंट, हर एक लाइन इस प्रैक्टिस सेट में आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अपने सभी साथियों में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने आगे के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो सबसे प्रथम सत्याग्रह जो कि सफल हुआ था वो चंपारण सत्याग्रह था। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। यह सत्याग्रह बिहार के चंपारण में नील की खेती की तिनक कठिया प्रणाली के विरोध में हुआ था। कहने का मतलब है कि जो किसान थे वो परेशान थे, उनसे बहुत ज़्यादा मजदूरी कराई जा रही थी, लेकिन उस मजदूरी के हिसाब से उनको पेमेंट नहीं मिल रही थी। तो उसी के संदर्भ में चंपारण में सत्याग्रह हुआ, जिसमें किसानों को उनका जो हक है, जो वो डिजर्व करते हैं, वो उन्हें दिलवाया गया। किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को घटित हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार यह 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने किस घटना के बाद स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने चौरी चौरा कांड 1922 के बाद स्थगित कर दिया गया था। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की। काकोरी ट्रेन एक्शन की ऐतिहासिक घटना किस वर्ष हुई? तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन की ऐतिहासिक घटना हुई। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? उससे पहले आप जानिएगा, साइमन कमीशन के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत आयोग कहा गया और साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। तो याद रखेंगे, साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे, कुल 7 सदस्य थे। यह सातों की सातों अंग्रेज थे, मतलब गोरे लोग थे, इसलिए इसे श्वेत आयोग कहा गया और साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। वर्ष 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, लाहौर अधिवेशन हुआ वर्ष 1929 में। तो यहाँ पर पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस तारीख को साबरमती आश्रम से शुरू हुई? दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील की यात्रा कर 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। दांडी यात्रा किस तारीख को शुरू हुई? तो 12 मार्च को। कब तक चली? 6 अप्रैल 1930 तक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, देखिएगा, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? गांधी इरविन समझौता यह वर्ष 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा, लंदन में।
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस तारीख को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1931 में, वो भी 23 मार्च के दिन लाहौर जेल में फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1931 से। महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच प्रसिद्ध पूना पैक्ट कब हुआ था? तो यह है 24 सितंबर 1932 को हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रमुख भारतीय नेता कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रमुख भारतीय नेता कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में कौन सी शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो राइट आंसर है, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष से त्याग पत्र देकर किस नए दल की स्थापना की? ऑप्शन देखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक, आज़ाद हिंद फौज, स्वराज दल या फिर गदर पार्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या होगा? फॉरवर्ड ब्लॉक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष भेजा गया था? क्रिप्स मिशन की बात करें तो मार्च 1942 में भेजा गया था। याद रखेंगे, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया? तो मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तिथि को हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। याद रखेंगे, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? तो राइट आंसर देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर। यह 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन के ये 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर ही संविधान सभा का गठन वर्ष 1946 में हुआ। इस मिशन के अध्यक्ष भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। अगला क्वेश्चन 48 नंबर का बताएंगे आंसर। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। भूदान आंदोलन 1951 में पोचमपल्ली से किसके द्वारा शुरू किया गया था? भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। आचार्य विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट कल के वीडियो में आपको इसका आंसर मिलेगा ही, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, नीलली सेनगुप्ता, इंदिरा गांधी। तो यार यह पैट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ही है, आप चाहे प्रीवियस क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जिससे जिस साथी को भी इस वीडियो की आवश्यकता है उन सभी के पास पहुँच जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।